आज की रात मजा हो। हाँ ये कर लेते हैं पहले, चुतियापे का गरबा खेल लेते हैं पहले, एक्टिंग तो होती रहेगी, फिल्म तो बनती रहेगी। ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है डैश। शट अप और शट अप। शट अप, शट अप, यही वर्ड बोल देना चाहिए था वामिका तुम्हारे को, इस फिल्म के डायरेक्टर मुदस्सर अजीज को, जब वो तुम्हारे पास ये नामुराद स्क्रिप्ट लेके आया था। रूप दियो रानी। ये देख रहे हो एंथुसियाज्म रकुलप्रीत का, इससे तुम शादी, रोका, गोद भराई, मुंडन, इन सब फंक्शंस की डांस कोरियोग्राफी करा लो भाई, वही बढ़िया है। क्योंकि इस फिल्म में एक्टिंग के नाम पर इन खातून की बदसलूकी का मुजस्समा देखकर आपकी रूह अल्लाह ताला को प्यारी हो जाएगी। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ बैड डज वन हैव टू बी कि उनकी एक्टिंग के सामने सारा अली खान की एक्टिंग परफॉर्मेंस फिल्म में बेहतर लगे। ताकि आंखों की जरूरत ना पड़े, बस सब फील हो, रूह की वाओ। बातें। हाँ आंखों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आंखें तो बचेंगी ही नहीं ना फिल्म देखते हुए। फिल्म के पहले 30 मिनट में आंखों की झिल्लियों और पुतलियों में खिंचाव, 45 मिनट में आंखों की गोलियों में सूखापन और 60 मिनट में दोनों चक्षु चार चौखट चौंधे। अगर तुम इस बिहार पुरुष नसबंदी योजना जैसी फिल्म को 45 मिनट भी सरवाइव कर गए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। हमारी पिक्चर तेंदुए को पकड़ने से शुरू होती है और भेड़े को पकड़ने तक खत्म होती है। हाँ जनाबे अली गुलफाम सुल्तान लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि उस तेंदुए और भेड़िए ने आपसे बेहतर परफॉर्मेंस दी है फिल्म में। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, आई वाज एस्टाउंडेड टू सी कि इस फिल्म के अंदर आयुष्मान खुराना ने जो परफॉर्मेंस दी है हैज टू बी वन ऑफ हिज वर्स्ट परफॉर्मेंसेस एवर। कहां गई थी? यहां गया था, आ गया था, मैं गया था, उगा, अरे क्या कर रही हो? ये कर रहा है वो फिल्म में। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, दिस इज लिटरली व्हाट हिज कैरेक्टर डज इन द फिल्म। पूरी की पूरी फिल्म में एक दो जगह नहीं, ब्लॉक्स या पीसेस में नहीं है, थ्रू आउट द रनिंग लेंथ ऑफ द फिल्म आयुष्मान हैज ओवर एक्टेड। और आयुष्मान की यही ओवर एक्टिंग एक हद के बाद जाके इतनी ज्यादा हो जाती है कि भैया इरिटेट करने लग जाएगी तुम्हारे। किसने मांगी थी ये लिंग का साइज बड़ा करने वाली चिंगम? कौन देख रहा है ये ऊत बिलाव का संभोग? क्यों भरे जा रहे हैं ये चुतियापे के फार्म? लिटरली नोबडी आस्क्ड फॉर दिस फिल्म। कोई इस फिल्म को देखना नहीं चाहता था, और फिल्म देख के भी आपको यही लगेगा कि इनको खुद ही पता था इसको किसी ने देखना तो है नहीं, बना दो यार। इस फिल्म की कहानी यानी कि पति पत्नी और वो दो, जिस फिल्म को किसी ने नहीं मांगा था, इसकी कहानी बहुत ही सिंपल सी है। और कहानी कुछ ऐसी है कि इस फिल्म के डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने इस फिल्म की कहानी लिखी लैटिन भाषा में, और ये कहानी आयुष्मान खुराना ने पढ़ ली यहूदी भाषा में, और फिर इन दोनों ने मिलकर ये फिल्म बना दी बकचोदी की भाषा में। फिल्म की कहानी में स्क्रीन प्ले क्या है, कैसे स्टोरी ब्लॉक्स लगे हुए हैं, कैसे कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये तो बहुत भारी बातें हो गई। कोई सेंस ही नहीं है, कोई प्रेमिस ही नहीं है कहानी में। फिल्म स्टार्ट होती है, ये पता लगता है कि आयुष्मान साहब का कैरेक्टर जो है फिल्म में वो है एक फॉरेस्ट ऑफिसर का। ओपनिंग सीन में तेंदुआ पकड़ना होता है। अब तेंदुआ है वो तो जनाब ये लाजमी सी बात है कि अगर वो सामने आ जाए तो गांड फट के इलाहाबाद का पान बन जाए, लेकिन ये उसको ऐसे पकड़ता हुआ दिखाया गया है कि जैसे गली की बिल्ली पकड़ रहा हो, और ये बड़ा ही ह्यूमरस था इनके हिसाब से, और तुम्हें एक पैसे की हंसी नहीं आएगी देखते हुए। और इसी शॉट में रकुलप्रीत सिंह, लाहौल विला कुव्वत, ये तुर्की का जिन, ये यूनानी देवताओं का इंसानी योनि पे श्राप, इतना बड़ा इंजेक्शन भर के खड़ा होता है सेडेटिव का जो इनको लगाना होता है लेपर्ड को, और उसके पीछे से इसका असिस्टेंट आता है और वो इसे कहता है कि ये क्या कर रहे हो आप। आगे से रकुलप्रीत सिंह अपनी नॉन स्टिक पैन छाप एक्टिंग करते हुए बोलती है, तुमने पहले कभी किया नहीं क्या? तो वो लौंडा बोलता है, नहीं आई एम अ वर्जिन। रकुलप्रीत कहती क्या बोल रहे हो? कह रहा है नहीं आई एम अ लेपर्ड वर्जिन। अबे जोक था ये इनके हिसाब से। गाड़ी में पड़ी गर्म पानी की बोतलों, हंसो, लॉफिंग इन 3 2 1। रकुलप्रीत सिंह के कैरेक्टर को पता नहीं क्यों इन्होंने एक टॉमबॉय सा बना दिया, और साथ ही में उसे इतना बड़ा बीड़ा सौंप दिया कि तूने जो अपना एक्सेंट बोलना है, जो तेरी बोली होगी वो यूपी की हिंदी जैसी होनी चाहिए। और बस यही हो गई प्रियंका को गैस। उससे सीधे मुंह डायलॉग नहीं बोला गया आज तक एक भी फिल्म में वो यूपी की हिंदी बोलेगी। पूरी की पूरी पिक्चर में बंबई और दिल्ली की हिंदी बोलते बोलते इसको याद आ गया कहीं पे गलती से, अरे डायरेक्टर ने बोला था ये तो यूपी की हिंदी बोलनी है, तो ये पता क्या बोलती है, अरे तुम कहाँ हो, ऐसे ना बोलिए, अरे चलिए ना। ये हो गई बस यूपी की हिंदी, बनारस वाली हिंदी हो गई है। जब जब रकुलप्रीत सिंह स्क्रीन पर आई है ना, जब जब एक्टिंग की चैनी खैनी इसने स्क्रीन पे चबाई है ना, तब तब मैंने अपने कुल देवताओं से माफी मांगी है कि माफ कर दो कि मैं ये फिल्म देखने आ गई। आई एम नॉट इवन किडिंग विद यू, पूरी की पूरी फिल्म की रनिंग लेंथ में जब जब रकुलप्रीत सिंह स्क्रीन पे आएगी यू विल फील इरिटेटेड। इतनी खराब डायलॉग डिलीवरी है, इक होगा आपको। हाँ लेकिन एक अच्छी चीज है, सारा अली खान की एक्टिंग देखोगे ना जब आप फिल्म में, तो आपको एक दिली तसल्ली हो जाएगी कि अब इसको खुद भी फाइनली और अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन होने लगी है कि एक्टिंग मेरे लिए है नहीं, क्योंकि ये फिल्म में बस घूम रही है, बस चल रही है, बस डायलॉग डिलीवर कर रही है, क्योंकि इसको पता है कि यार अब हो गया मेरे पापा किसी बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी कराएंगे एंड आई विल मूव ऑन। यार एक ज़ॉम्बी फिल्म में एक मुर्दा भी क्या मरता होगा, जो मरी हुई एक्टिंग सारा ने करी है इस फिल्म में। बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशंस हैं, कोरा काला ब्लैक बोर्ड। वामिका गब्बी मुझे थोड़ी प्रॉमिसिंग लगती है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस फिल्म में
भी बाबा मुदस्सर अजीज ने, जो फिल्म का डायरेक्टर है, उसने वामिका से भी कोका कोला में मेंटोस जलवा दी। वामिका का काम ठीक ठाक है फिल्म के अंदर, लेकिन बाकियों का इतना खराब है, इतने पंचर है इनके टायरों में कि वामिका कहां तक पंचर लगाती घूमेगी। ह्यूमर के लिए इतने खराब कैरेक्टर्स डिजाइन करे हैं, इतने खराब कैरेक्टर्स लिखे हैं फिल्म में, वो बताता हूं। सरकारी दफ्तर में एक पियोन बना दिया और उसको बना दिया गे, और उस कैरेक्टर में से ह्यूमर पता कैसे डिराइव करा है, उसकी फिजिकलिटी को उसको ये बोला गया कि तूने ऐसे करना है। कहां जा रहे हैं, मैं तो यहां पे हूं, मैं तो लचका रहा हूं, बल खा रहा हूं, एंड दिस इज सपोज्ड टू बी वेरी फनी। इस गे कैरेक्टर को एक शॉट में भाई रकुल प्रीत सिंह बोलता है, ओह लाल दुपट्टा मलमल का लहराना बंद कर। अबे जोक था ये इनका। पेप्सी की बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखने वालों, हंसो सालो, लॉफिंग इन 3 2 1। एक बुआ का कैरेक्टर बना दिया है जो सारी फिल्म में बेमतलब टैं करता रहता है, हंसी एक जगह पे नहीं आती और हर दूसरे शॉट में अपने ब्लाउज में हाथ डाल के नोट निकाल लेती है। और इस बुआ के कैरेक्टर को कॉमेडी करता देख यू आर सपोज टू डू व्हाट, लाफिंग इन 3 2 1। एक शॉट में फोन पे बात चल रही होती है आयुष्मान खुराना और भाई रकुल प्रीत के बीच में। आयुष्मान कहता है अरे कान में उंगली डालो, भाई रकुल प्रीत कहता है कहां पे उंगली डालो, आयुष्मान कहता है कान में, भाई रकुल प्रीत को सुनाई देता है कहां पे, गांड में। आर यू रेडी, लाफिंग इन 3 2 1। अबे इस फिल्म के जोक्स लिखने से पहले ज्यादा रिसर्च करने की भी जरूरत नहीं थी। किसी भी सरकारी स्कूल के 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पकड़ लेते यूपी के, वो तुम्हें ज्यादा अच्छी गाली देना सिखा देता, ज्यादा बढ़िया टाइमिंग बता देता कॉमेडी। ओयो होटल्स को मोयो होटल्स कर दिया, क्यों? बिकॉज इट्स वेरी फनी, सो यू कैन एंड आई कैन, व्हाट वी कैन, लाफिंग इन 3 2 1। एक शॉट में बेमतलबी ब्लो जॉब का सिंबोलिज्म दिखा दिया। भाई रकुल प्रीत सिंह सोनीपत वाला सब्जी करतारी लेके गाड़ी में बैठता, आयुष्मान खुराना की बाहर से देख रही होती है, स्पाई कर रही होती है वामिका कब्बी, क्योंकि आयुष्मान की बीवी वो होती है, तो वो ऐसे देख रही होती है कि ये कर क्या रहे हैं भोसड़ी के दोनों। तो होता क्या है, मतलब ये ह्यूमर जनरेट करने के लिए कि वो जो सब्जी ले रखी थी भाई रकुल प्रीत सिंह सोनीपत वाले ने, वो नीचे गिर जाती है और वो ऐसे करता है और बाहर से उसको लगता है उसको ब्लो जॉब दे रही है। ओह वाओ मैन, हाउ मेनी कैलोरीज डू यू बर्न राइटिंग दीज स्क्रिप्ट्स मैन। अब मैं तुम्हारे को दिलचस्प फिल्म की कहानी बताता हूं। तो भैया फिल्म शुरू होती है, ये मेरी बेटी का नया हेयर बैंड है प्रिंसेस वाला, ये मैं आज तुम्हारे को दिखाने के लिए लाया हूं, इसमें कन्फेटी भी है, छोटे छोटे स्टार्स हैं। और तो फिल्म शुरू होती है, पता लगता है वो फॉरेस्ट ऑफिसर है। भाई ये मेरी बेटी का ब्लैक बोर्ड है, ये मस्त है, ये फ्लिप हो जाता है बीच में से, अरे बहन ची गिर गया, ये फ्लिप हो जाता है, इसमें तुम चौक से कुछ भी लिख सकते हो, ब्लैक बोर्ड में चौक से। एनीवे तो कहानी आगे बढ़ती है, पता लगता है वामिका गब्बी और वो पति पत्नी होते हैं, आयुष्मान खुराना। फिर सारा अली खान, तो उसके पापा ने बोला कि बेटा मैं भी नेटफ्लिक्स पे पिक्चर कर रहा हूँ तो तुम भी कुछ कर ही लो। तो कह रही ठीक है पापा, मैं कुछ करती करती ये वाली फिल्म में आ गई। वो पता लगती है वो उसकी दोस्त है, उसको किसी और से शादी करनी होती है। तो इसको अगर तुम यहाँ से फ्लिप करोगे ना, इस पे ना वो मैजिक पेन चल जाता है, तो मैजिक पेन फिर आगे फिर आती है बीच में भैया वो भाई रकुल प्रीत सिंह सोनीपत वाला आ जाता है बीच में। तो वो बेकारी हंसी टट्टा करने लग जाता है कि भैया मैं भी उसका दोस्त हूँ, आयुष्मान वो भी उसका दोस्त है। तो वो जबरदस्ती कंफ्यूजन हो जाती है कौन किसकी पत्नी है कौन किसका पति है। तो वो फिर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, बीच में दो गुंडे आ जाते हैं। ठीक है, पता नहीं वो गुंडे पीछा करते रहते हैं, वो आगे आगे भागते रहते हैं, ओयो रूम को मोयो रूम कर देते हैं। फिर ऐसे ऐसे करते ही आगे पीछे करके वो बीच में 1-2 भाभियाँ आंटियाँ आती हैं। मुझे नहीं पता, मैं चला गया था पेशाब करने के लिए, मैं गया बहाने तो दे गया था मैं 15 मिनट के लिए, लेकिन फिर मैं आया थोड़ी देर बाद। एनीवे तो इसको ऐसे रब करो, बढ़िया लगता है। ये कलर मस्त है, ये है ना, नहीं कलर सही है बच्चों के लिए। ये टाइट हो जाता है, ऊपर से नीचे चला जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेगा क्योंकि मैं खिलौने तो बेच नहीं रहा। तो भाई आगे चलते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हो जाता है। तुम्हें कहानी क्यों जाननी है, तुम ये ब्लैक बोर्ड को सर्च कर लेना फोटो खींच के, बढ़िया आई है। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ना ना ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस फिल्म की कहानी से। कहानी बताओ हमारे को, तुमने फिल्म देखने जानी है क्या? पूरी की पूरी फिल्म में सिर्फ 2 एक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े से रिडीमिंग फैक्टर्स हैं। पहले तिग्मांशु धूलिया साहब, फैंटास्टिक एक्टर, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, क्या जबरदस्त रोल प्ले किया है। सिर्फ उनके जोक्स लैंड करते हैं, बहुत ही लिमिटेड सा स्क्रीन टाइम है, लेकिन जितना भी है बहुत इंपैक्टफुल है, बढ़िया लगा मेरे को। और दूसरे विजय राज साहब, अगेन अ वेटरन एक्टर, जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग है। मुदस्सर अजीज की जो वाहियात राइटिंग है फिल्म में, उसको भी कहीं ना कहीं उन्होंने फनी बना दिया। बस ये दोनों बेचारे फंस गए यहाँ पर। इन दोनों की कॉमेडी में तुम्हें थोड़ी सी गलती से कहीं ना कहीं हंसी आ जाएगी। आयुष्मान खुराना जितना हार्ड ट्राई कर रहे हैं ना कम बैक करने की, ये फिल्म उनको उतना ही गो बैक करा देगी। मेरे से अभी लिखवा लो, इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस डिजास्टर्स में से टॉप 3 होगी। दबाकर इन लोगों ने प्रमोशन करी, हर जगह नाचते घूम रहे थे। 2 दिन पहले पेड प्रीव्यू करा के जबरदस्ती के, जिनको कोई नहीं पूछता उनसे पेड
रिव्यूज करा लिए, उनसे गलत नकली स्टार्स लेके चिपका लिए, तब भी ओपनिंग कुछ नहीं मिली। बाय मंडे ट्यूसडे मर जाएगी बॉक्स ऑफिस पे। इट्स इनसेन टू सी जस्ट हाउ बैड राइटिंग इन दिस फिल्म इज। लेकिन उससे भी ज्यादा खराब लगता है आयुष्मान जैसे बंदे को, हु हैज गिवन अस विक्की डोनर, अंधाधुन जबरदस्त एक्टिंग की परफॉर्मेंसेस उन्होंने हमारे को दी हैं। व्हाई वुड ही साइन अ स्क्रिप्ट लाइक दिस? तो क्या आपको ये फिल्म थिएटर पे देखने जानी चाहिए? अबे तुम पागल वागल हो क्या? घर पे बैठ जाओ। अगला मैं रिव्यू दे रहा हूं तुम्हारे को कर्तव्य का, जो नेटफ्लिक्स पे आई है, क्या वो देखने लायक है या नहीं? ये तो बिल्कुल नहीं है। ये तो ओटीटी पे आए तब भी मत देखना। मैं तो कह रहा हूं चला के छोड़ देना। घर में झाड़ू कटका सब्जी लेने जाना हो, ये बेस्ट है उस टाइम के लिए। तो भैया आयुष्मान खुराना की इस त्रासदी को देखने के बाद मैंने देखी नेटफ्लिक्स पे कर्तव्य, जिसके लीड में है सैफ अली खान और ये फिल्म प्रोड्यूस करी है रेड चिलीज ने। So let me start this review by saying these three things. सबसे पहली तो ये कि हरियाणवी भाषा की गैंड में मूली तोड़ना बंद करो भाई। दूसरी बात, हर पुलिस वाला एक कॉप ड्रामा में जाट होना जरूरी नहीं है। और तीसरी बात ये कि अगर तुमने लीड को जाट बना ही दिया है तो किसी मंजे हुए जाट एक्टर को कास्ट कर लो। अगर वो नहीं हो सकता तो जो लीड एक्टर है उसको अगर हरियाणवी भाषा नहीं आती बोलनी तो उसको इंटेंस डायलेक्ट ट्रेनिंग दो अप अनटिल द पॉइंट कि वो स्क्रीन पे ऑड ना लगे हरियाणवी बोलता हुआ। अभी नेटफ्लिक्स पे ग्लोरी आया था, मैंने उसको रिव्यू भी किया था और मैंने उसमें ये पॉइंट आउट भी किया था कि कैसे हरियाणवी भाषा को घोड़ी बना रखा था पूरे के पूरे रन टाइम में शो के पुलकित सम्राट ने। और अब कर्तव्य में सैफ अली खान ने जो कैरेक्टर प्ले किया है और जैसे इन्होंने डायलेक्ट पकड़ा है हरियाणवी बोलने का, सर पीट लोगे सुन के अपना। सैफ ने इतनी खराब हरियाणवी बोली है, इतना खराब तरीके से डायलेक्ट पकड़ा है कि कितनी सारी चीजें तो ये मुंह में ही बोल गए, यू वुड नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड। तो ड्यूटी कर लेना तो ने, मैं भी देखता हूँ कि फाड़ लेगा। और ये कोई नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है, इसको हटा दो तो बाकी फिल्म तो अच्छी है। दिस इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर योर लीड एक्टर, वो इस भाषा में कम्युनिकेट कर रहा है। बहरहाल फिल्म की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही प्रॉमिसिंग नोट पर। झामली नाम का एक शहर होता है, वहां पे हो जाता है एक मर्डर एंड ऑब्वियसली जैसे कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया था, इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का बीड़ा सौंप दिया जाता है सैफ अली खान और उनकी टीम को। अब शुरुआत के 30 से 40 मिनट ये फिल्म आपको डिसेंटली एंगेज रखेगी। आपको ये फील होने लगेगा कि ये फिल्म एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री कॉप थ्रिलर ड्रामा हो सकती है, जो कि है भी, लेकिन अपनी एंटायरिटी में नहीं है बल्कि बिट्स एंड पीसेस में है। कई कई जगह आपको इंटरेस्टिंग लगेगी और कई कई जगह ये बड़ा जबरदस्त डिप लेती है। इन्होंने फिल्म की कहानी में अलोंग साइड अ मर्डर मिस्ट्री एक दो सोशल इश्यूज भी उठाए हैं जिनका इंपैक्ट है तो बहुत जबरदस्त, लेकिन जब ये इन्होंने पैकेज किया एक साथ कंबाइंडली हमारे को परोसा तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है वो हिट एंड मिस ही है। पता है कौन है वो? इसने मारा पत्रकार ने। ऑनर किलिंग और चाइल्ड मोलेस्टेशन जैसी चीजें ये कहानी में पकड़ तो लेते हैं, लेकिन जिस इंपैक्ट से उनको डिलीवर करना चाहिए था वो इंपैक्ट कभी भी बनता ही नहीं। आनंद के यहाँ कई ऐसे नाबालिग बच्चे उनसे गलत काम करवाता और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है बच्चा गायब हो जाता। सैफ का कैरेक्टर एक सोशल सेटिंग में एक एंटी पेट्रियार्क की तरह प्रेजेंट करा गया है, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत रिफ्रेशिंग था देखने के लिए। और कैसे वो अपने बेटे को ट्रीट करता है और चीजें सिखाता है वो भी बहुत रिफ्रेशिंग था देखने के लिए, लेकिन कहीं भी ये चीजें इंपैक्टफुल लगती ही नहीं है जितनी लगनी चाहिए थी। जिस दिन अपनी आंख से देख लूंगा वही करूंगा जो करना चाहिए। दीपक बेटा है इस घर का। एक 14 से 15 साल के लड़के का कैरेक्टर आपको फिल्म में देखने को मिलेगा जो प्ले किया है इन भाई साहब ने, युद्धवीर अलावत इनका नाम है। बहुत बढ़िया इन्होंने अपनी एक्टिंग प्ले करी है वहां पे, लेकिन ये भी कैरेक्टर कहीं ना कहीं जितना इंपैक्टफुल लगना चाहिए था, जो इमोशंस ये कैरी कर सकता था, वो कहीं भी फील ही नहीं होते हैं। फिल्म शूट बहुत अच्छी हुई है, शॉट्स मल्टीपल ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया तरीके से लिए गए हैं, लाइटिंग सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है फिल्म की, लेकिन कहानी कहीं भी इन चीजों को जस्टिस करती ही नहीं। जितना इंट्रीग बनना चाहिए था ना इस कहानी में, जो आपको शुरुआत के जैसे कि मैंने कहा था 30 से 40-45 मिनट में लगेगा कि आगे आने वाली कहानी में और इंट्रीग बनेगा, वो इंट्रीग बनता नहीं है, वो टूटता ही जाता है। दिस स्टोरी डिजर्व्ड अ हैरोइंग विलन, लेकिन कहानी में जो विलन है उसका खौफ, डर तो छोड़ो, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, क्योंकि इन्होंने वो रोल थाम दिया। पता नहीं किसने बोला इनको कास्ट करने के लिए, सौरभ द्विवेदी साहब को। मेरे साथ तो ये चोर पुलिस का खेल मत खेलना तुम। अब चोरी हुई है तो पुलिस तो आएगी। जनाब आपने पत्रकारिता और लल्लन टॉप ये करने के लिए छोड़ा था। इतनी जबरदस्त मिसकास्ट और इतनी वाहियात और गंदी एक्टिंग आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगी। मेरा क्या अभी रियाज छूटा हुआ है कैमरे का, बहुत दिनों बाद में बैठा हूँ। स्ट्रेट फेस के साथ एक भी यहां से यहां नहीं हुआ, माथा आंख यहां से यहां नहीं आई, गाल ऐसे से ऐसा नहीं हुआ। स्ट्रेट फेस के साथ सौरभ साहब ने सारे के सारे डायलॉग डिलीवर कर दिए और ये सोचा कि वाह, लल्लन टॉप छोड़ने का आइडिया तो बहुत अच्छा था मेरा। मुझे नहीं समझ आता ये क्या ऑब्सेशन है आजकल प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में कि भैया एक इंटरनेट पर्सनालिटी को उठाओ जो फेमस है और उससे एक्टिंग करा दो। ये एग्जांपल है सौरभ साहब का कि क्या डिजास्टर होता है इस केस में। एक से एक कैरेक्टर आर्टिस्ट मिल जाते हैं इनको इस फिल्म में विलन प्ले करने के लिए और उनकी एक्टिंग मेरे से लिखवा लो। सौरभ के साथ कंपैरिजन तो छोड़ ही दो, लेकिन उनकी एक्टिंग सिंगल हैंडेडली पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को एलिवेट कर देती। लेकिन नहीं, हियर वी आर, सौरभ जनाब को इंटेग्रल रोल फिल्म की स्क्रिप्ट में दे दिया और उन्होंने कैसे निभाया है जब आप देखेंगे तो खून
के आंसू रोएंगे। सैफ अली खान कैन प्ले अ वेरी गुड कॉप और ये चीज हमने देखी है अपनी आंखों से सेक्रेड गेम्स। यहां भी अगर फिजिकलिटी वाइज देखा जाए कैसे वो अपने आप को कैरी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में कैसे चल रहे हैं, जो जैकेटें पहनते हैं पुलिस वाले वो कैसे पहन रहे हैं, कैरी कैसे कर रहे हैं चीजों को, बातचीत कैसे कर रहे हैं, उनकी जो टोनैलिटी है वो पुलिस वाली है। लेकिन एवरीथिंग कम्स टू एन एब्सोल्यूट ब्रेकिंग पॉइंट विच इज अट्रोशियस। आई एम टेलिंग यू इट्स अनबेरेबली बैड हरियाणवी एक्सेंट। और खाली सैफ का ही खराब हरियाणवी एक्सेंट नहीं है फिल्म में। यूजुअली होता क्या है कि लीड का एक्सेंट खराब हो सकता है लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट वाले होते हैं वो रीजनली ही कास्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लोरी में पुलकित सम्राट का खराब था लेकिन सपोर्टिंग कास्ट में जो बॉक्सर दिखाए गए थे कैंप में उनका हरियाणवी एक्सेंट लगता था। लेकिन इस फिल्म में सैफ के साथ साथ उनका एक्सेंट तो खराब है ही लेकिन उनके साथ साथ जो की मेंबर्स हैं सपोर्टिंग कास्ट के उनका भी ऑफ है। मनीष चौधरी साहब और संजय मिश्रा साहब दोनों मंझे हुए वेटरन एक्टर्स हैं और ये एक्सेंट्स पता नहीं कैसे इन्होंने पकड़े हैं इसके अंदर। उनको भी देख के ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। क्या ड्यूटी करेगा तू? छवि खराब कर दी तूने, मेरी भी और डिपार्टमेंट की भी। जेल 19-22-32 गाड़ी किसकी है? रसिका दुग्गल इज अ पावर हाउस ऑफ एक्टिंग। शी हैज प्रूव्ड हर एक्टिंग मेटल टाइम एंड अगेन लेकिन यहाँ पे वो स्क्रिप्ट के हिसाब से कंप्लीटली अंडर यूटिलाइज्ड है। जाकिर हुसैन अनदर वेटरन एक्टर और इनको जो रोल दिया गया है वो इनको कंप्लीटली सूट कर रहा है लेकिन इनके रोल के साथ जो ग्रेविटास जो डर आना चाहिए था वो कहीं पे भी आता ही नहीं है। यू विल फील इट। आई वांटेड टू लाइक दिस फिल्म बट इट केप्ट गिविंग मी रीजंस नॉट टू। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पुलकित और इनकी लास्ट फिल्म थी वो बहुत अच्छी फिल्म थी। मैंने उसका रिव्यू भी किया था। उसका नाम था भक्षक। साल 2024 में वो आई थी। रिव्यू नहीं देखा तो देख लेना। He wanted to pull off something really good, which इन्होंने पार्टली करा भी है लेकिन होल सोल मैं नहीं कह सकता। थ्रिल जैसा नहीं लगता, मिस्ट्री जैसी नहीं लगती। कौन क्या करने वाला है आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। लास्ट के 20-25 मिनट तो जहां आपको लगना चाहिए था कि भैया कौन है किलर, कौन है जो इसके साथ मिला हुआ है, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। मजा खराब हो जाता है। स्टोरी का सेटअप बहुत ही बढ़िया है लेकिन जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही बिलो एवरेज है, बहुत ही मीडियोकर है। आई मीन एक बाप अपने बेटे का गला रेतता है इस कहानी के अंदर। वो कौन होते हैं कैरेक्टर्स वो नहीं बताऊंगा, वो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन ये जो बाप होता है गला रेतने के बाद अब सोचो इसने अपने बेटे को मार दिया, इसका क्या डर होगा, क्या खौफ होगा, वो कहीं पे भी नहीं बन पड़ता। और ये जस्ट एक एग्जांपल है ऑफ हाउ इन्होंने कैरेक्टर्स तो खड़े कर दिए लेकिन फिर उनकी टांगे तोड़ दी। फिल्म एक सोशल मैसेज देता है पेट्रियार्की के अराउंड, वो मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लगा। इनकी विजन उस चीज को दिखाने में और कैरी करने में कहानी में वो बहुत क्लियर थी और वो क्लियरली दिखता भी है। एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब विद दैट। अभी कोहरा आया था, उससे पहले कोहरा का सीजन 1, फिर उससे पहले कैट भी आया था। वी हैव अमेजिंग कॉप ड्रामास। पाताल लोक 1 और पाताल लोक 2 गोल्ड स्टैंडर्ड है कॉप ड्रामास में। सो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप रेड चिलीज से पैसा लेके गौरी खान ने प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म की और साथ ही सैफ अली खान जैसा नाम लेके आ रहे हैं कॉप ड्रामा में, इट बेटर बी गुड। लेकिन ये बहुत ही अंडरवेलमिंग है। आई पर्सनली एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म लेकिन ओवरऑल वीकेंड पे अगर आपके पास और कुछ देखने के लिए नहीं है, पति पत्नी और वो गू गधे का गू तो देखना ही मत। टाइम किल करने के लिए आप ये देख सकते हैं। आपको बोर नहीं करेगी लेकिन उतना इंट्रीग नहीं करेगी जितना ये प्रॉमिस करती है अपने ट्रेलर से। दिस कुड हैव बीन सच अ गुड फिल्म बट इट्स नॉट। आउट एंड आउट बुरी नहीं है फिल्म, कहीं से भी आउट एंड आउट बुरी नहीं है। वेरी वॉचेबल है लेकिन बहुत फैंटास्टिक नहीं है। इट वुड नॉट इंस्टेंटली अब्सॉर्ब यू। तो ये था मेरा रिव्यू इन दोनों फिल्म्स का। आपने अगर ये दोनों देख ली हैं, पहली वाली तो देखना मत, वो तो शराब है भैया, वो देखने जाओगे तो काढ़े होके निकलोगे। कर्तव्य अगर देख ली है तो दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना। अगली वीडियो में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो डालने वाला हूं, अभी नहीं बताऊंगा कौन सी है क्योंकि पहले मेरे को उसको लीगल प्रोसेस में लेके जाना पड़ेगा, अपने लॉयर से डिस्कस करना पड़ेगा कि हम उसको रिलीज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं कि वो इमीडिएटली उतरवाने का नोटिस हमारे पास आ जाए। लेकिन जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी।